मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो। बाबा का राज है। अगर 72 हूरों के पास जाना है तुझे तो उत्तर प्रदेश में स्वागत। यूपी में अपनी ताकत अपने झंडे को गाड़ते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 से पहले बयानबाजी तेज हो गई है। जिस एआईएमआईएम पार्टी को यूपी में पिछले चुनाव में आधा फीसदी से भी कम वोट मिला, उसके नेता अब सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे रहे हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के भाई और हैदराबाद के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया है, यूपी आ रहा हूं झंडा गाड़ने। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह राजनीतिक हकीकत है या सिर्फ बयान की आग। हम आपको अपने इस रिपोर्ट में दिखाते हैं, लेकिन अगर हमारी ये रिपोर्ट पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बीजेपी वाले बोलते राष्ट्रवाद, इस देश से बड़ा हमको नेशनलिज्म। उत्तर प्रदेश में अपनी अस्तित्व ढूंढने वाली पार्टी एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को डायरेक्ट चुनौती दे दी है। जो पार्टी अभी तक यूपी में पैर तक नहीं जमा पाई है, वो अब डायरेक्ट सीएम योगी को चुनौती दे रही है। साल 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने करीब 100 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन नतीजा वही आया जिसकी खोज 5वीं शताब्दी में महान गणितज्ञ आचार्य आर्यभट्ट ने की थी, यानी 0 सीटें। इसके बावजूद अकबरुद्दीन ओवैसी देश के सबसे बड़े सूबे की सत्ता को चुनौती दे रहे हैं। अब आप लोगों, मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो। चलेंगे यूपी, चलेंगे, चलो अब इसके बाद में यूपी चलते हैं और यूपी में अपनी ताकत अपने झंडे को गाड़ते हैं और सब झंडे को वहां भी लहराएंगे इंशाअल्लाह ताला। यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में एआईएमआईएम की कोशिश है कि मुस्लिम वोट बैंक को साधा जाए। बीजेपी इसे अकबरुद्दीन ओवैसी का सांप्रदायिक प्रयोग बता रही है। अकबरुद्दीन ओवैसी तेलंगाना के चंद्रायन गुट्टा सीट से विधायक है। तेलंगाना के निजामाबाद में वो देश के प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी के भी पीछे नहीं हटते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी पहले से विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन तेलंगाना के बाहर एआईएमआईएम का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा है। आंकड़े इसकी गवाही भी देते हैं। बिहार 2025 में 25 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली एआईएमआईएम सिर्फ 5 सीटों पर जीत हासिल करती है। महाराष्ट्र 2019 में 14 सीटों पर चुनाव जीत सिर्फ 2 पर मिलती है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी करीब 20%। एआईएमआईएम 2027 में यूपी की 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। एआईएमआईएम की नजर 40% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले जिलों पर, जैसे कि रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, बलरामपुर और बरेली है। तो सवाल यह है कि क्या योगी को सीधा चुनौती देकर अकबरुद्दीन ओवैसी यूपी में अभी से वोटों के ध्रुवीकरण की सियासत शुरू कर चुके हैं, या फिर ये सिर्फ बयानबाजी तक ही सीमित है? प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं।